पे आप आइए ना, इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हैं? जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसका जवाब दे दीजिए। जिससे आपको दिक्कत है आप अपनी बात रखिए, इसीलिए आप यहाँ पर जुड़े हैं सर। आप अपनी बात रखिए ना। नहीं मानेंगे, समझ लीजिए। जो हमको अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स छीनने की बात करेगा, आपके फंडामेंटल राइट्स कौन छीन रहा है? कौन छीन रहा है? बिल्कुल संविधान जो हमको आपको पूरी आजादी है, पूरी आजादी है। इस देश में कानून बनाने की बात हो रही है कि हर कोई उस कानून का पालन करे, तो इससे दिक्कत क्यों? किसी के लिए कोई विशेष प्रकार की छूट तो नहीं दी जा रही है, सबके लिए कानून बनाने की बात कही जा रही है। क्या जरूरत है यूसीसी की? क्या जरूरत है यूसीसी की? सबको सब कुछ तो स्मूथ चल रहा है, किसके अधिकार ठीक है। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए वीरेंद्र बिष्ट है, वो भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए आए। ये कैंपेनिंग करेंगे 2024 में। संविधान विशेषज्ञ भारतीय जनता पार्टी की, मैं बता रहा हूँ आपको। सुन लीजिए सर, सरकार का क्या स्टैंड है इस पे सुन लीजिए। एपी सिंह जी एक सेकंड सर, बताइए वीरेंद्र बिष्ट जी। ठीक है, सुन लीजिए वीरेंद्र बिष्ट। मोहम्मद अतीक जी को मैंने अभी सुना। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उनकी बातों से ऐसा लगता है कि उनको संविधान में आर्टिकल 44 और जो 56 हमारी जो सूची है उसका इनको ज्ञान नहीं है। हम किसी के धर्म में कोई अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोग समाज का वातावरण जरूर खराब कर रहे हैं। ऐसे लोग समाज को बांटने का काम जरूर कर रहे हैं, जैसे मोहम्मद अतीक जैसे लोग हैं कि ये समाज को बांटना चाहते हैं। संविधान में जो व्यवस्था है, संविधान से बाहर कुछ नहीं है। संविधान का कहीं भी वॉल्यूशन नहीं हो रहा है। समाज में स्पष्ट रूप से लिखा है कि राज्य सरकारें अगर चाहें तो इस संविधान के आर्टिकल 44 और 56वें सूची के अंतर्गत जो इनको अधिकार दिए गए हैं, समान नागरिक संहिता को लागू करने का अधिकार इनको दिया गया, राज्य सरकारें भी इसको लागू कर सकती हैं। हमने इसके लिए सभी समुदाय के लिए, सभी मौलवियों से, जैन समाज के लोगों से, दूसरे अल्पसंख्यक के लोगों से, सबसे बैठकर, और एक पॉलिटिकल लोगों ने बात नहीं करी है, ये जस्टिस देसाई ने बैठकर बातचीत करी है, उनके साथ चीफ सेक्रेटरी जैसे सीनियर आईएएस अधिकारियों ने बैठकर बातें करी है। उसके बाद एक मसला सामने आया है, उस मसले को हल करने का समय है। हम कहीं किसी के धर्म का अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं, सबको समान रूप से जीने का अधिकार है, लेकिन संविधान में जो व्यवस्था है उसको लागू करने के लिए हमारे मुख्यमंत्री मुश्किल सिंह धामी जी ने चुनाव से पहले लोगों से वादा किया था, और लोगों ने उस पर मोहर लगा के हमको मैंडेट दिया, हमको सत्ता दी, और हमको जब सत्ता दी तो हमने पहली कैबिनेट में आकर वो फैसला लिया, और उसके बाद ये सिलसिला आज चल रहा है। इसको हम पूरा करने जा रहे हैं, और किसी को कोई भय रहने की जरूरत नहीं है, किसी को भय रहने में, किसी को बरगलाने की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि राज्य सरकारें इसको लागू कर सकती है। तो कहीं किसी के साथ कोई ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं है। इसका जो है सही रूप से इसका जो है हल निकलेगा, और सबको विश्वास में लेकर हम इस काम को करने वाले हैं। ठीक है, मथुरा दत्त जोशी। देखिए, मैंने पहले भी कहा, सरकार यूजीसी लागू करना चाहती है। पहली बात तो साफ सुथरी बात है, जो तक मैं संविधान को समझा हूँ कि भारत सरकार का अधिकार है। अगर भारत सरकार लाना चाहती है तो पार्लियामेंट में ड्राफ्ट लाए, बिल लाए, और उसमें बताए कि उसकी मंशा क्या है, क्या वो संविधान, क्या संशोधन वो करना चाहती है, समान नागरिक संहिता में क्या क्या चीज़ें वो जोड़ना चाहती है, किससे संबंधित वो चीज़ें हैं, ये जोड़ना चाहिए। देश विभिन्न विचारधाराओं का देश है, विभिन्न धार्मिक मान्यताओं का देश है, विविधताओं का देश है, और इस देश में विभिन्न जाति, धर्म, संप्रदाय, पंथ के लोग यहाँ निवास करते हैं। मैं उत्तराखंड के संबंध में एक छोटा सा उदाहरण आपको दे दूँ। हमारे यहाँ 4-5 किस्म की जनजातियाँ रहती हैं, सबके अलग अलग कस्टम है, अलग अलग कल्चर हैं, अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। अगर सरकार यूजीसी लाना चाह रही है, अगर वो करना चाह रही है कि भाई आप समान नागरिक संहिता लाएंगे, आपने ये कहाँ बताया कि आप उस संबंध में क्या कार्रवाई करेंगे, क्या उनके अधिकार होंगे, क्या जो पौराणिक काल, अनादिकाल से उनके अधिकार चले आ रहे हैं, उनके कस्टम हैं, उनके कल्चर हैं, उनकी मान्यताएं हैं, चाहे उनकी धार्मिक हों, सामाजिक हों, चाहे सांस्कृतिक हों, उनमें आप क्या बदलाव लाना चाह रहे हैं, क्या आपको दिक्कत हो रही है? क्योंकि देश तो चलेगा, संविधान से चलेगा, व्यक्ति से नहीं चलेगा, या आप कह देंगे कि हम ये ला रहे हैं और आपसे नहीं चलेगा, क्योंकि देश
निश्चित व्यापक चर्चा होनी चाहिए। और इसके लिए देखिए केंद्र सरकारें बार-बार केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं वो ये कहते रहे हैं कि इसको लागू करने से पहले व्यापक तौर पे हम चर्चा भी करेंगे और उसके बाद इसको लागू किया जा रहा है। क्योंकि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं, हर किसी के लिए एक कानून की आप बात कर रहे हैं, तो इस पे चर्चा, राय, मशवरा के बाद ही इसे आप लागू करेंगे। ये ड्राफ्ट बिल बनेगा, फिर कानून बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। मेरे पास वक्त आज इतना ही था। और मोहम्मद अतीक, एक दरख्वास्त है आपसे, जाकर के संविधान का आर्टिकल 44 आज आप जरूर पढ़ लीजिएगा कि क्या कहता है, जो आरोप आप लगा रहे थे।